मंजिल से बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे सितारे हैं जिन्होंने वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। जी, हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वकार साहब, जो सिंगर है और जिन्होंने वादी कश्मीर को वक्त वक्त पे रोशन किया है। जी, हम बात करेंगे वकार साहब की, जो एक दूर दराज एरिया करना से ताल्लुक़ रखते हैं और मुश्किल हालात में भी उन्होंने हर एक जगह पे पार्टिसिपेट किया है और जम्मू कश्मीर को रोशन किया है। हम सीधे चलते हैं और वकार साहब से बात। वकार साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है यंग बर्ड्स। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए इतनी दूर से और इस काबिल समझा मेरे से बात करने के लिए, बहुत शुक्रिया। वकार साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, आपकी इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई है, आप थोड़ा हमें बताइए। जी, मेरा जो ताल्लुक़ है वो करना से, जैसे आपने कहा, वहाँ से है। एक बिल्कुल दूर दराज इलाका है, पर मेरी स्कूलिंग जो है वो श्रीनगर से हुई है। श्रीनगर पुलिस पब्लिक स्कूल में मैंने जो तालीम वहाँ से शुरू की, तो मेरा स्कूल वहाँ था। फिर मेरा कॉलेज जो था वो राजौरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में था। तो जो म्यूज़िक की अगर बात करें, वो तो स्कूल से ही मेरी शुरू हो गई थी। जब मैं स्कूल में था तो तब से ही छोटे छोटे फंक्शन में पार्ट लेना शुरू किया, और फिर जो वहीं से इनिशियल स्टेज में वहीं से मेरा जो है म्यूज़िक में इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। मैंने स्कूल से की थी, स्कूल फंक्शंस में करता था, और फिर वहाँ जब लोगों ने पसंद की मेरी आवाज़ को, और मैं दुआ देता हूँ उन सब टीचर्स को जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और मेरे में वो जो हुनर था उसको पहचाना। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने, जब यहाँ लोकल बहुत सारे कंपटीशंस हुआ करते थे, जैसे अनमोल रतन था, छूना है आसमां, कश्मीर आइडल, या इवन अभी ये कश्मीर के सितारे हुए, और उन सब में मैंने पार्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक में मैं टॉप 3 में रहा। तो वो एक मेरे लिए बड़ी बात थी। फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मैं इस फील्ड में थोड़ा बहुत कुछ कर सकता हूँ। और थोड़ी सी मुश्किलात आई कि फैमिली ने इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया, और उनका यही था कि मैं पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दूँ। तो लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं, पढ़ाई भी साथ साथ में रखी। और फिर जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में उसके बाद मैंने जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने का सोचा, और फिर मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में उस्ताद थे मेरे अब्दुल अजीज़ खान साहब, उनकी शागिर्दगी में रहा, तो उनसे थोड़ा बहुत सीखा, भी सीख ही रहा हूँ उनसे। और फिर उस तरीके से मेरी जो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और आहिस्ता आहिस्ता जो वहाँ पे लोकल बैंड्स थे या ग्रुप्स होते थे, फोक ग्रुप्स, उनसे जैम किया, उनसे मिला, और डिफरेंट वर्कशॉप में पार्टिसिपेट किया। तो सीखने का सिलसिला जो है वो बचपन से ही शुरू हुआ था, और अभी भी शुरू ही है, अभी ख़त्म नहीं होगा। और मेरे हिसाब से इस फील्ड में ये कभी, इसका सीखने का जो सिलसिला है वो कभी ख़त्म भी नहीं होता, तो हमेशा इंसान सीखता ही रहता है। जी, वकार साहब, सुनने में आया कि जैसे कि घर वाले हमेशा बोलते हैं कि कोई डॉक्टर बने, घर वालों का हमेशा ये होता है कि डॉक्टर, इंजीनियर, लेकिन सुनने में आया, ये भी आया कि आप टीचर भी थे, आपने फिर रिज़ाइन किया है, तो उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। जी हाँ, जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया 2017 में, तो मेरी जॉब लगी थी करना मेरी अपने तहसील में, तो एज अ वोकेशनल टीचर में लगा था टूरिज़्म के लिए। तो फिर मैंने वहाँ 1 डेढ़ साल जब काम किया, तो मुझे थोड़ा सा ये था कि मैं अपना जो टैलेंट है, मेरा जो हुनर अल्लाह ने बख्शा है, तो उसके साथ थोड़ा सा नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था। वो ये वजह नहीं है कि टीचिंग कोई ख़राब प्रोफेशन है, माशाल्लाह बहुत नोबल प्रोफेशन था, और मैं खुद को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे मौका मिला और मैंने उधर काम किया थोड़ा बहुत। और तो लेकिन फिर मैंने जो तवज्जो थी वो ज़्यादा, मेरा इंटरेस्ट जो था म्यूज़िक में था, और दिल को सुकून नहीं था, तो इसलिए वो छोड़ा मैंने, और फिर म्यूज़िक पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट किया। तो घर वालों ने उस टाइम काफ़ी निराशा हुए होंगे जब आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है, फिर सिंगिंग में आपने फिर से, तो घर वालों का उस टाइम का सपोर्ट क्या रहा, उस टाइम की रिएक्शन क्या रही? खैर उनको बड़ा मेरे लिए कष्ट रहा उनको मनाना, क्योंकि वो तो खैर हर एक पेरेंट्स का यही कंसर्न होता है कि बच्चा सेटल हो जाए, अच्छे से पढ़ाई करे, और कोई दुश्वारियाँ ना आए आगे। क्योंकि जो म्यूज़िक का जो फील्ड है, इसमें थोड़ा सा हमें स्कोप की कमी है यहाँ पे, और प्लेटफॉर्म भी इतने ज़्यादा मैसर नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रगलिंग है। पर मेरे को वो अंदर में वो चिंगारी थी, तो मैंने करना था, तो इसलिए उनका थोड़ा से नाराज़ थे तब, लेकिन अभी वो ठीक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो भी खुश हैं सब। देखिए, रिज़्क जो होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है, वो आप चाहें आप कहीं किसी प्रोफेशन में भी रहें, रिज़्क अल्लाह ही देगा, और वो जो रिज़्क मेरे नाम पे लिखा है वो मुझे मिलेगा, चाहे मैं टीचर रहूँ या मैं कुछ भी ना करूँ। वकार साहब, हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स है वो आपकी एक ये जो मीठी सी आवाज़ है वो थोड़ा आप कुछ अंतर हमें सुनाइए। जी ज़रूर, मैं पहाड़ी गाना सुनाता हूँ आपको, क्योंकि पहाड़ों से आया हूँ, तो पहाड़ी ये गाना होना चाहिए। होवे नीला वे रंग माया, होवे नीला वे रंग माया, जदों तेरे हथ डोर होवे, उड़ा बन के पतंग माया। कसम खुदा दी चना, खुदा दी चना, मेरे दिल विच बस दे हो, मेरे दिल विच बस दे हो, तुसी निक्का निक्का हस दे हो,
तुसी निका निका हस दे ओ। शुक्रिया। वकार साहब, माशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है। आपको ये भी बताया जा रहा है कि आप छोटे नुसरत खान साहब है, लेकिन हम आपको जम्मू कश्मीर का वकार साहब कहेंगे, क्योंकि नुसरत फ़तेह अली साहब बहुत बड़े सिंगर हैं और हम जम्मू कश्मीर के भी बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के वकार साहब हैं। आप थोड़ा नुसरत साहब की, क्योंकि आप उनको फॉलो कर रहे थे, तो उनका थोड़ा हमें बताइए, थोड़ा सुनाइए। जी हाँ, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि मैं वकार खान ही हूँ और मैं वकार खान नाम ही लेके कैरी आगे करना चाहता हूँ। तो उनसे ये ज़ाहिर है कि उनको सुना है और हर एक शख्स सुनता है, उनका जो कलाम है उसको आप किसी को भी सुनाएं वो उस मस्ती में, उस धुन में सुनते हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं वो। और जी, उनके आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ उनका एक कलाम। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के। शुक्रिया। बहुत बहुत माशाल्लाह। वकार साहब, जब भी मैंने कोई आपका काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ, जब भी मैं कोई इंटरव्यू देखता हूँ तो ये गज़ल आप हर एक प्रोग्राम में गाते, तो क्या कनेक्शन, कुछ कोई नज़दीकी ताल्लुक़ मुझे लगता है इस गज़ल से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा किसी ने कोई मुझे छेड़ा नहीं है। पर मसला ये है कि ये गाना जो सबसे पहले अगर मैंने यूट्यूब पे जो गाना किया है वो यही था, और ये सबसे ज़्यादा चला भी है, लोगों ने बहुत पसंद किया है मेरी आवाज़ में, और अभी करीबन 6.5 मिलियन व्यूज़ हैं। तो इस वजह से ये मेरा हमेशा फेवरेट रहा है और लोगों का भी फेवरेट रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उनके फेवरेट और मेरे फेवरेट दोनों एक टाइम पे हो जाएं, इसलिए। वकार साहब, चलिए, जब आप अपने गांव जाते हैं, क्योंकि आप अब बहुत दूर दराज है रिहाई करना, जब आप अपने गांव जाते हैं तब का वकार और आज का वकार, क्या आपके फ्रेंड्स क्या महसूस करते हैं अभी जब आप उनके साथ, उनकी रिएक्शन क्या रहती है? देखिए, वकार तब का भी वही है और आज का भी वही है। हाँ, पर जाहिर है कि अब थोड़ा बहुत जो है अल्लाह की मदद से, अल्लाह का शुक्र है कि जो थोड़ा बहुत नाम हुआ है, तो लोग अब ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते हैं और आना पसंद करते हैं, या जितना पहला राब्ता नहीं होता था अब ज़्यादा राब्ता बनाते हैं लोग। तो वो शायद सिंगिंग नहीं हो, आप किसी भी फील्ड में अगर कोई अच्छा करते हैं, आपके इलाके का नाम होता है, आपके कल्चर को, आपकी तहज़ीब को जो कोई प्रमोट करता है, तो हमेशा लोग उसको सपोर्ट ही करते हैं। तो जब मैंने भी ऐसे किया, जो हमारे बड़े बड़े शायर रहे हैं या बड़े बड़े सिंगर्स रहे हैं वहाँ से, या बड़े बड़े अदीब निकले हैं, तो हम भी उनको ऐसे ही रिस्पॉन्स देते थे जो अभी मुझे मिल रहा है। और ये सब अल्लाह का करम है, शुक्र अल्लाह का। अपने जो फ्रेंड्स है आपके, जो आपके अपने गांव के फ्रेंड्स है, उनका सपोर्ट कैसे रहा? क्योंकि फ्रेंड वो होता है जो हर एक मुश्किल हालात में या सही हालात में साथ देता है। तो फ्रेंड्स का नाम लेके आप बताएं, किस किस ने आपको सपोर्ट किया है उस टाइम, और आज कौन सपोर्ट कर रहा है? लेकिन नाम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतने नाम में ले नहीं पाऊंगा। कुछ लूँगा तो कुछ रह जाएंगे और वो नाराज़ हो जाएंगे। पर कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, और उनका नाम मैं लूँ और बाकी मुझसे नाराज़ ना हो। बाकी सब मुझे याद हैं बिल्कुल। देखें, एक म्यूज़िक की सिलसिला जो मैंने शुरू किया था, तो मेरे कज़न ब्रदर हैं काबिल बुखारी, वो भी खुद म्यूज़िशियन हैं और बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और मेरा जो अभी भी म्यूज़िक बनाते हैं वो बनाते हैं, और गाइड भी वही करते हैं। उसके अलावा मेरे अपने कज़न हैं मुर्शिद भाई, या हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं, सबों ने सपोर्ट किया है। और दोस्तों का बहुत अहम रोल रहता है, क्योंकि अब जब नया मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मुझे कोई जानता नहीं था, या ऐसा मुझे कोई सपोर्ट करता या प्रमोट करता। तो सब दोस्तों की वजह से ही इनिशियल स्टेज में थोड़ा बूस्ट मिला। उन्होंने शेयर किया, उन्होंने कंटेंट यहाँ वहाँ पहुँचाया किसी तरीके से, और फिर वायरल हो गया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पे हैं। वकार साहब, आप मुझे बताएं, जम्मू कश्मीर में खैर आप पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स से मैंने देखा आपको पार्टिसिपेट करते हो। आप मुझे बताएं, इंटरनेशनल लेवल पे आपने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और नेशनल लेवल पे आपने कहाँ पे पार्टिसिपेट किया है? जी हाँ, नेशनल लेवल में मैंने इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन होते हैं हमारे थ्रू, जो इंडिया की पूरी यूनिवर्सिटीज़ का कंपटीशन होता है, उसमें पार्ट लिया था मैंने। अपनी यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया था, और उसमें मैं टॉप 3 में आया था तब। और मुझे एथनो वर्कशॉप होती है, एक इंटरनेशनल वर्कशॉप होती है वो, उसमें
दुनिया भर के म्यूजिशियंस होते हैं, हर कंट्री से 3-4 म्यूजिशियंस होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मुझे उसमें स्कॉलरशिप मिली थी और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था उसमें। और उसी वर्कशॉप के दौरान ही मुझे एक स्पेनिश बैंड था, उनके साथ काम करने का मौका भी मिला। उनके साथ मैंने 1-1.5 साल काम किया। तो उनका बैंड का नाम थोड़ा लंबा है, एनसेम्बले ट्रांस एटलांटिको दी फोक चिलिनो। तो वहाँ पे जो है मैं अपना सूफ़ी फ्यूजन करता था और वो जो अपने स्पेनिश म्यूज़िक प्ले करते थे। जी वकार साहब, सिंगर की सबसे बड़ी बात होती है कि गले को ठीक रखना। तो क्या क्या मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गला ही एक वो चीज़ है जो सिंगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्या क्या कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, क्या क्या खाना पड़ता है और क्या क्या पीना पड़ता है, तब जाके आपका जो गला है वो ठीक रहता है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, हम रियाज़ वगैरह करते हैं। लेकिन खाने पीने के मसले में आपको पता है, हम मांस मच्छी खाने वाले लोग हैं, हम परहेज़ नहीं कर सकते। और लेकिन इसके भी बड़े परहेज़ होते हैं आपको, जैसे तेल वाली चीज़ों से बचना है, चर्बी वगैरह कम खानी है। और बाकी जो रियाज़ होता है वो आपको कंटिन्यू रखना है। जब तक आप रियाज़ कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आपका गला जो है वो साथ नहीं देगा। और ये रियाज़ जो है वह सारी उम्र का रियाज़ है, हर रोज़ करना पड़ता है, सुबह शाम। जी बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाना चाहते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, तब जाके वो इस जो फील्ड, जो सिंगिंग फील्ड है, इसमें वो आगे आ सकेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप में है, आपको लगता है कि आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी आर्ट फॉर्म का हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, पढ़ाई भी इवन हो, तो उस पे जो है मेहनत करनी है, फिर उस पे काम करना है आपको, उस पे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी है। अगर आप म्यूज़िक की बात करें तो आपको फिर उस पे म्यूज़िक ट्रेनिंग के बगैर आप नहीं कर सकते। आपको देखें, आवाज़ जो है अल्लाह पाक देंगे। टैलेंट टैलेंट का ये मतलब नहीं है कि आप टैलेंट के सहारे पे नहीं रह सकते आप। टैलेंट होता है कि आपको एक एज मिल गया है, आपको एक एज मिला है, अगर आपको आवाज़ दे दी है तो उसको तराशना, उस पे काम करना, वो फिर आप तक है। अल्लाह पाक ने आपको एक प्लस पॉइंट दिया है, लेकिन उस प्लस को आपने किस तरीके से फिर एक्सप्लोर करना है वो आप तक है। तो वही बड़ी बात है कि हम पहले सीखें चीज़ों को, उसको बेसिक जो टीचिंग है, उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हासिल करें। और फिर उसको जो है प्लेटफॉर्म देखें। अगर आप कोई भी काम दिल से करते हैं, पूरी मेहनत से करते हैं, लगन से करते हैं, तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल आपके लिए खुद ही, और इस फील्ड में तो अपने खुद ही आप प्लेटफॉर्म बनाओगे। आज की डेट में सोशल मीडिया है हमारे पास, तो उसका हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि हमें मुंबई जाना है, फिर वहाँ 5-10 साल रहना है, फिर स्ट्रगल करना है, फिर कोई हमें प्रोड्यूसर बुलाएगा, फिर वो हमसे गाना गवाएगा नहीं गवाएगा, तो ये इतना लंबा प्रोसेस होता था। आज की डेट में आप एकदम से, इतने सारे स्टूडियोज़ अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो आप रिकॉर्ड करें, डालें, दुनिया देखती है। और यूट्यूब पे आप पूरा दुनिया आपका जो है वो सॉन्ग सुनेंगे। तो सोशल मीडिया एक अच्छा टूल है, इसको अच्छे से यूज़ करें। अभी कल ही जो था मेरा राजभवन में इवेंट था, कल मैं वहाँ पे था। तो अभी क्योंकि हालात थोड़े से हमारे जो थे वो बेहतर नहीं थे यहाँ पे 1-1.5 साल से, तो इतने इवेंट्स वगैरह हुए नहीं हैं। पर जब भी होते हैं वो बुलाते हैं मुझे और मैं जाता भी हूँ। सपोर्ट उनका भी इस तरीके से हो सकता है हमारे लिए कि जो हमारे जो इंटरनेट की फैसिलिटी है वो अगर हमें 4G जो है वो चालू करें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा आज की डेट में। इसके अलावा हम जो अपना म्यूजिशियंस हैं या आर्टिस्ट, जो भी आर्टिस्ट है, वो अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाने की पोटेंशियल रखता है और वो खुद आगे पहुँचेगा इंशाल्लाह। उसको किसी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। बॉलीवुड का क्वेश्चन मेरा रह गया। देखिए, बॉलीवुड का मुझे कभी कोई ऑफ़र नहीं आया और ना ही मेरा ड्रीम है कि मैं बॉलीवुड में जाऊँ। हाँ, अगर आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आएगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्योंकि जो ये चीज़ है, मेरा पैशन है, मैं कर रहा हूँ और इसमें मुझे सुकून मिलता है, तो इसका मैंने ये कभी नहीं सोचा है कि मुझे आउटकम क्या होगा या मेरे पास एट द एंड ऑफ द डे कितना पैसा आएगा। मैं कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है और अल्लाह पाक रिज़्क भी दे रहा है। बस मेरा शौक़ नहीं है बॉलीवुड का। हाँ, अलबत्ता मेरा कभी अगर मौका मिले मुझे, तो मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कोक स्टूडियो में अपना एक गाना रिकॉर्ड करूँ ज़रूर। कोक स्टूडियो पाकिस्तान, कोई भी हो, इंडिया या पाकिस्तान, म्यूज़िक की कोई वो बाउंड्रीज़ को नहीं देखते। तो चाहे पाकिस्तान से कॉल आए या इंडिया से, मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊँगा। आप मुझे लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने स्टार्टिंग में जो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी, तब घर वालों की रिएक्शन क्या रही, और आज आप माशाअल्लाह स्टार बन गए, तो आज घर वालों की रिएक्शन क्या है? अगर तब उन दिनों आप आते तो आपको आने नहीं देते, और आज ये है कि आपके लिए चाय बन रही है, तो ये चेंज आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वकार साहब, जो जम्मू कश्मीर में वाकई एक सिंगर है। इनकी जो आवाज़ है उसमें वाकई एक ठास है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एक दिन ऐसा भी था इनकी ज़िंदगी में जब इन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया था, एक गवर्नमेंट जॉब इन्होंने छोड़ दी थी। तो आज एक दिन ऐसा भी है, इनके घर वाले इनसे बहुत खुश है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का एक ऐसा सितारा है जिसने इस जम्मू कश्मीर को रोशन किया, उन हालात में रोशन किया है जहाँ पे उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती थी, लेकिन इन्होंने एक उम्मीद की किरण जम्मू कश्मीर के उन आर्टिस्ट्स को दी है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और अपना नाम भी कमाएंगे और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करेंगे।